हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोअर बाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लोअर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। And lower bound of a sequence an is a number k such that all terms of the sequence are greater than or equal to k. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर k एग्जिस्ट कर रहा है कि सीक्वेंस की सभी टर्म्स उस नंबर से या तो बड़ी हैं या उसके इक्वल है, तो उस नंबर को हम सीक्वेंस का लोअर बाउंड बोलेंगे। मीन्स सीक्वेंस की सभी टर्म उस नंबर से बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, तो उसे हम सीक्वेंस का उस नंबर को हम सीक्वेंस का लोअर बाउंड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सीक्वेंस ली, तो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस ली है। तो हमारे पास हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि सीक्वेंस की सभी टर्म उस नंबर से बड़ी हो। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर ये 1 एग्जिस्ट कर रहा है, सीक्वेंस की सभी टर्म इस नंबर से बड़ी हैं या इसके इक्वल है। मीन्स 2 है वो 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से 4 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 1 से बड़ा है, और 1 तो 1 के इक्वल ही है। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि सीक्वेंस की सभी टर्म उस नंबर से या तो बड़ी हैं या उसके इक्वल है, तो उस नंबर को हम सीक्वेंस का लोअर बाउंड बोलेंगे। तो मीन्स यहाँ पे 1 जो है वो सीक्वेंस का लोअर बाउंड है। एंड ऐसे ही जितने भी इस 1 से छोटे नंबर्स होंगे, मीन्स 0, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही सो ऑन, ये सभी नंबर्स भी इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड होंगे, क्योंकि सीक्वेंस की सभी टर्म इन नंबर से भी बड़ी हैं। तो इन सभी नंबर्स को भी हम सीक्वेंस का लोअर बाउंड बोलेंगे। तो हमारे पास कितने लोअर बाउंड्स हो गए यहाँ पे? हमारे पास लोअर बाउंड है सीक्वेंस के 1, 0, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही सो ऑन। तो हमारे पास ये सभी सीक्वेंस के लोअर बाउंड आ गए हैं। लोअर बाउंड मीन्स सीक्वेंस की सभी टर्म्स उस नंबर से बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो हमने एक ऐसा नंबर फाइंड कर लिया है जो कि है 1, कि सीक्वेंस की सभी टर्म्स इस नंबर से बड़ी हैं, और जितने भी नंबर इस लोअर बाउंड से 1 से छोटे होंगे वो सभी भी सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स होंगे। तो हमारे पास ये सभी सीक्वेंस के लोअर बाउंड आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमियम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इन्फीमियम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ।
greatest lower bound or infimum. A real number capital M is the greatest lower bound for the sequence an if. किसी भी रियल नंबर कैपिटल M को हम सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे. उसकी कुछ कंडीशंस हैं. नंबर 1, M इज़ द लोअर बाउंड. जो M होगा, कैपिटल M होगा, वो सीक्वेंस का लोअर बाउंड होना चाहिए. सेकेंड, फॉर एनी अदर लोअर बाउंड K ऑफ द सीक्वेंस M ग्रेटर देन इक्वल टू K. दिस मीन्स M इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल लोअर बाउंड्स. हमारे पास सीक्वेंस के जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे उन सभी में से जो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसी को हम सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे, मतलब इनफीमियम बोलेंगे. थर्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस मे और मे नॉट बिलोंग टू द सीक्वेंस. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है सीक्वेंस का इनफीमियम, वो सीक्वेंस में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. इस पॉइंट को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप इस पॉइंट को उसमें समझना. एग्जाम्पल के लिए हम ये वाली सीक्वेंस को ही लेंगे. तो हमने ये वाली सीक्वेंस में लोअर बाउंड निकाला था 1, क्योंकि सीक्वेंस की सभी टर्म्स इस 1 से या तो बड़ी हैं या इसके इक्वल हैं, तो इसे हमने सीक्वेंस का लोअर बाउंड बोला था. और बाकी सभी जो भी नंबर्स 1 से छोटे थे, तो उन सभी को हमने सीक्वेंस का, वो सभी भी हमारे पास सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स थे. तो हमारे पास ये सभी सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स आ गए थे. तो हमारे पास लोअर बाउंड्स थे 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो इन सभी लोअर बाउंड्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हमारे पास 1 है. बाकी सभी लोअर बाउंड्स हमारे पास 1 से छोटे हैं. तो हमें सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना है जो इन सभी लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा होगा. तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड हमारे पास 1 है, तो इसको ही हम सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे. मीन्स इनफीमियम. तो मतलब हमारे पास सीक्वेंस के जितने भी पॉसिबल लोअर बाउंड्स होंगे, जितने भी हम उसके लोअर बाउंड्स निकाल लेंगे सीक्वेंस के, उन सभी में से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस का इनफीमियम, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के और भी एग्जांपल्स हम कर लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे ये एक सीक्वेंस कंसीडर करी. तो हमारे पास हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि सीक्वेंस की सभी टर्म्स उस नंबर से या तो बड़ी होंगी या उसके इक्वल होंगी. तो क्लियरली हमारे पास -2 एक ऐसा नंबर आ रहा है कि सीक्वेंस की सभी बाकी टर्म्स इस नंबर से बड़ी हैं या इसके इक्वल है. मतलब -1 है, -2 से बड़ा है, 0 भी -2 से बड़ा है, 1 भी -2 से बड़ा है, 2 भी -2 से बड़ा है, और -2 के इक्वल है. तो ये हमारे पास सीक्वेंस का लोअर बाउंड हो गया. और जितने भी बाकी नंबर्स इस नंबर से छोटे होंगे -2 से, जैसे -3, -4 एक्सेट्रा, वो सभी भी इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स होंगे. तो हमारे पास लोअर बाउंड्स आ गए. जितने भी पॉसिबल लोअर बाउंड्स हैं -2, -3, -4 एंड सो ऑन. और इन सभी लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो है हमारे पास 2, क्योंकि बाकी सभी लोअर बाउंड्स जितने भी होंगे सो ऑन वो सभी -2 से छोटे होंगे. तो हमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड देखना है. तो यहाँ पे -2 जो है उस इन सभी लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा है. तो इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इनफीमियम. तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.